लेक्चर्स हम लोगों ने कंप्लीट की थी। किसी भी iOS में हेल्प की कमांड यूज़ करनी हो तो क्वेश्चन मार्क के थ्रू लोगों ने इसके ऊपर काम किया था। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे हॉट कीज़ एंड शॉर्टकट कीज़। बहुत बेहतरीन चीज़ है अगर इसके ऊपर काम किया जाए। जैसे आप लोग MS वर्ड में, एक्सेल में, किसी और एप्लीकेशन में शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हो, सेम वही शॉर्टकट कीज़ यहाँ भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? फर्स्ट मैं यहाँ पैकेट ट्रेसर ऑन कर लेता हूँ, कोई स्विच एक्सेस कर लेते हैं या कोई राउटर एक्सेस कर लेते हैं, और जो कुछ भी हो उसके ऊपर कुछ शॉर्टकट कीज़ परफॉर्म करनी है। लोगों ने उठा ले, कोई जगह राउटर उठा ले, यहाँ पे कोई स्विच उठा ले, और यहाँ पे CLI डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए पैकेट ट्रेसर में ये आपके पास ये इजी मोड है कि आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। वैसे ही एक्सेस कर लेकर हम लोग कंसोल केबल की इस्तेमाल करते हैं। आप कंसोल के थ्रू आ जाए, यहाँ पे कंसोल केबल पिक कर ले, यहाँ RS-232 और यहाँ पे कंसोल केबल। क्या हो, कंसोल नहीं है, सॉरी यार, वो तो USB कंसोल है। अच्छा, USB कंसोल से मुझे याद दिलाए, यहाँ पे मिनी USB पोर्ट भी होती है। इसमें क्या होती है? मिनी USB पोर्ट। ये भी आज देखते हैं, पढ़ते हैं। कंसोल के ऊपर क्लिक कर लिया, PC में आ जाए, यहाँ पे डेस्कटॉप टर्मिनल में आ जाए, आप यहाँ पे एक्सेस कर ले। हम लोग एक्सेस करते हैं इस तरह से, नो कर ले यहाँ पे ने। लेकिन पैकेट ट्रेसर आपको ये एक इजी मोड दे देता है कि आप डायरेक्टली भी नहीं एक्सेस कर सकते हो। क्लिक कर ले इसके ऊपर, CLI मोड में आ जाए। मैं पैकेट ट्रेसर को मिनिमाइज कर लेता हूँ, इसे यहाँ पे रहने देता हूँ। तो आते हैं यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में। यहाँ पे आप मैं कमांड टाइप करता हूँ, EN। क्या करता हूँ? EN। आगे से इसी यहाँ पे कमांड को कंप्लीट करने के लिए मुझे टैब की प्रेस करनी पड़ेगी। टैब की प्रेस कर ली तो मेरे पास क्या है यहाँ पे? इनेबल यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे से वापस रिमूव करना चाहते तो आप बैक स्पेस के थ्रू 1 बाय 1 कैरेक्टर यहाँ से रिमूव कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 1 बाय 1 कैरेक्टर यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। इनकी शॉर्टकट कीज़ पढ़ते हैं यहाँ पे। पहले हम लोग टैब के ऊपर काम करते हैं। वापस मैं यहाँ पे लिखता हूँ CONF, बल्कि मैं इनेबल के ऊपर आ जाता हूँ, डायरेक्ट इंटर कर लेता हूँ। EN मीन्स इनेबल कमांड है, डायरेक्ट ये आपके पास प्रिविलेज मोड में आ गया। हम लोग पहले यूजर एग्जिट मोड में थे, फिर प्रिविलेज मोड में आ गए। अब अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड में जाना चाहता हूँ तो मैं CON क्या करूँ? टाइप कर लेता हूँ, CON। अब अगर मैं यहाँ पे टैब की प्रेस कर लूँ तो आया टैब की यहाँ पे काम कर रहा है? नहीं, टैब की काम नहीं कर रहा। तो इट मीन CON से कुछ और भी कमांड्स मौजूद हैं। CON से CON मतलब कौन से कुछ और भी कमांड मौजूद है। तो कैसे पता चलेगा? शिफ्ट क्वेश्चन मार्क लगा ले। कॉन्फ़िगर एंड कनेक्ट के 2 कमांड मौजूद है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? F एक्स्ट्रा में लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे कॉन्फ़िगर मालूम हो जाए। अब टैब की प्रेस कर ले, देन यहाँ पे कॉन्फ़िगर लगाओ। अब अगर मैं T प्रेस कर लूँ और आगे से टैब की प्रेस कर लूँ, अगर T से कुछ और भी कमांड थे तो फिर टैब काम नहीं करेगा। अब टैब प्रेस कर ले, टर्मिनल एक ही मौजूद है के पास। देखना चाहते हो तो इसे बैक स्पेस करके क्वेश्चन मार्क टाइप कर ले। सिर्फ टर्मिनल एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ टर्मिनल मौजूद है। तो आप टैब की थ्रू आप यहाँ पे आ सकते हो। एंटर कर ले यहाँ पे नहीं। अब वापस जाने के लिए आपके पास क्या लिखा है यहाँ पे? एंड विथ Ctrl-Z। आप एग्जिट कर सकते हो, आप एंड कर सकते हो, आप Ctrl-Z प्रेस कर लें। वापस कहाँ पे आ गए? प्रिविलेज मोड में आ गए। उसके बाद के पास है बैक स्पेस। बैक स्पेस 1 बाय 1 आप मैं यहाँ पे इनेबल लिखता हूँ, 1 बाय 1 कैरेक्टर आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। Ctrl-D क्या लिखे? मैं यहाँ पे इनेबल टाइप कर देता हूँ। अब कर्सर कहाँ पे पड़ी है? इनेबल की एंड में पड़ी है। अगर ये कर्सर आप शुरू में लाना चाहते हो, ई के सामने यहाँ पे लाना चाहते हो, तो फिर क्या करोगे? Ctrl-A प्रेस करोगे। वापिस वही कर्सर एंड में लाना चाहते हो तो Ctrl-E प्रेस करोगे।
कंट्रोल डी लिखा गया यहाँ पे, इरेज द कैरेक्टर एट द कर्सर। एट द कर्सर क्या है कि बैक स्पेस आप यूज कर सकते हो। अगर मैं कर्सर कंट्रोल ए करके शुरू में जाऊँ, अब डिलीट काम करेगा नहीं करेगा? मुश्किल, डिलीट यहाँ पे काम नहीं कर रहा। अब अगर मैं कंट्रोल डी करता हूँ, वन बाय वन कैरेक्टर यहाँ से रिमूव कर सकती हूँ। कभी आप लोग चेक कर ले, मैं रन में आता हूँ, ओएस के ओपन कर लेता हूँ, आपके पास यहाँ पे कर्सर है, ये बैक स्पेस आपके पास डिलीट है या चाहिए आपको डिलीट है? रियल कीबोर्ड में देखा जाए तो डिलीट है, इस सेट पे यहाँ पे स्पेस है, फिर इस सेट पे डिलीट है, यहाँ पे सो बैक स्पेस स्पेस देन डिलीट। कर्सर आपके पास राइट में हो, मतलब आपकी यहाँ पे कर्सर के राइट में कुछ चीज़ यहाँ पे क्या करो, रिमूव करना हो तो डिलीट की प्रेस करोगे। कर्सर के लेफ्ट से कोई चीज़ डिलीट करनी हो तो बैक स्पेस के थ्रू। यहाँ पे बैक स्पेस काम नहीं करता, तो कंट्रोल डी के थ्रू हम वन बाय वन कैरेक्टर इरेज कर सकते हैं। वंस अगेन देखने में यहाँ पे कॉन्फ़िगर टाइप कर लेता हूँ, मुझे सी यहाँ पे, मुझे सी क्या करना है पे डिलीट कर लेनी, तो मैं क्या करूँ, कंट्रोल ए प्रेस कर लेता हूँ और कंट्रोल डी से मैं सी को डिलीट कर लेता हूँ। वापस लास्ट में मुझे ई डिलीट करनी है, तो कंट्रोल ई के ऊपर आप यहाँ पे आ जाए और अभी बैक स्पेस के थ्रू आप डिलीट कर सकते हो। उसके बाद के पास है कंट्रोल के, ठीक है, कंट्रोल के के पास इरेज ऑल कैरेक्टर्स फ्रॉम द कर्सर टू द एंड ऑफ द, एंड ऑफ द कमांड लाइन। मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर टाइप कर ली, बल्कि कॉन्फ़िगर वापस मैं लिख देता हूँ, कॉन्फ़िगर। आप यहाँ पे कंट्रोल के प्रेस कर ले, वापस कंट्रोल ए करके कंट्रोल के कर ले, शुरू में आके कंप्लीट कैरेक्टर आपने यहाँ पे रिमूव कर ले। वन बाय वन आप लोग इन्हें चेक कर सकते हो। प्रीवियस कमांड मैंने क्या टाइप की थी, अप एरो की आप प्रेस कर लें, डाउन एरो की प्रेस कर लें। अब अप एरो की के लिए आपके पास लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, डाउन एरो की, अप एरो की, यहाँ पे कुछ इसके साथ कंट्रोल बी आ रहा है। कंट्रोल बी मीन्स लेफ्ट एरो की। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्रोल कॉन्फ़िगर। अब एरो की से लेफ्ट से आ सकते हो आप। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे लेफ्ट एरो से नहीं आना चाहता तो आप कंट्रोल बी प्रेस कर ले, कंट्रोल बी से यहाँ पे आ सकते हो। राइट की तरफ जाना हो तो कंट्रोल एफ फॉरवर्ड के ऊपर आ जाए। अब एरो की मैंने प्रीवियस कमांड देखनी है, ठीक है, या आगे वाली कोई कमांड देखनी है तो आप अप एरो या कंट्रोल पी कर ले या कंट्रोल एन कर ले। सारे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे शॉर्टकट की आप लोगों के पास मौजूद है, आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। अब मैं आता हूँ ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड में, इंटरफेस फास्ट से 0 बाय 1। मैंने इसे डिस्कॉर्ड करनी है, ये कमांड नहीं लगानी, तो कंट्रोल सी प्रेस कर ले, अबाउट कर ले इसे, अबाउट करके मैं प्रिविलेज मोड के ऊपर आया। कंट्रोल जेड से भी मैं आ सकता हूँ। मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल को मैंने कर ली, इधर से अबाउट करनी है, कंट्रोल सी प्रेस कर ले, कैंसिल करनी है, रिटर्न करनी हो तो कंट्रोल आर कर ले। यहाँ पे इसमें से जो मेन चीज़ है, अब आपके पास मैं कुछ कमांड टाइप कर लेता हूँ जो कि इस iOS में एग्जिस्ट नहीं कर रही। कहाँ के लिखा है यहाँ पे, आप जो इसे एंटर करोगे तो डोमेन से चेक करेगा, इसको आईपी समझ के चेक करेगा, नेम के थ्रू से सर्च करेगा, तो यह के पास ट्रांसलेटिंग चल रही है डोमेन सर्वर। इसको रोकने के लिए कमांड मैंने बताई थी ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड में। नहीं, दो शॉर्टकट की है इसकी। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए तो कंट्रोल शिफ्ट 6 प्रेस कर लेते हो। इसको रोकने के लिए नो आईपी डोमेन लुकअप लिखना पड़ता है। कहाँ पे, ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड के ऊपर आप आ जाए, नो आईपी डोमेन लुकअप टाइप कर ले। अब यहाँ पे एंड कर ले। अब यहाँ पे जो चीज़ अगर टाइप करोगे, इंटर करोगे, तो वो एरर नहीं आएगा, डोमेन ट्रांसलेटिंग नहीं आएगी आपके पास। तो आज की जो टॉपिक थे हमारे पास
वो क्या थी, कहाँ पे टॉपिक, शॉर्ट कीज थी, इसे हॉट कीज भी यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। अगर आपके पास नेटवर्क अकाउंट है तो इसकी स्मॉल वीडियो भी पड़ी होगी, आप इसकी वीडियो भी चेक कर सकते हो यहाँ पे। देन इसके बाद हम लोग बेसिक नेटवर्क यहाँ पे कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो।